नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपनी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 10 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपी बीएड की जो मेरिट लिस्ट है और जो काउंसलिंग है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी ने कुछ एक डेट शीट्स भी जो है वो जारी करी हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही एचपी यूजी के जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के रिजल्ट हैं उनमें देरी क्यों हो रही है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी यूजी छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीटीयू की जो यूजी और पीजी की काउंसलिंग है उससे संबंधित भी यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश के जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे जो है वो एक अपडेट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही खाली सीटों के लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग है वो 16 से शुरू हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ जेबीटी बनाम बीएड केस में जो है वो शिक्षा बोर्ड तलब, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही जो यहाँ पे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बंद हो चुका है उसकी वेबसाइट जो है वो फिर से खोली जाएगी, तो इसके संबंध में भी जो है वो अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें तो खाली सीटों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग 16 से हमीरपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी किया शेड्यूल। बी टेक बी फार्मेसी अभ्यर्थियों को मौका। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने बी फार्मेसी, बी टेक, डायरेक्ट एंट्री, एमबीए टूरिज्म, एमसीए, एमटेक, एमएससी फिजिक्स, इसी के साथ एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, साथ में आपका एम फार्मेसी, बीएससी एचएमसीटी, बीएचएमसीटी, बीबीए और बीसीए की खाली सीटों को भरने के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग करवाने का निर्णय लिया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो जारी किया है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इसके संबंध में भी जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। अब ये जो खाली सीटें हैं वहाँ पे जो मेरिट है उसके बेस पे ये काउंसलिंग की जाएगी, जिसके लिए काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री की काउंसलिंग जो है वो 16 अगस्त को होगी, जबकि बी टेक, इसी के साथ जो आपका बी टेक डायरेक्ट एंट्री की स्पोर्ट काउंसलिंग है वो 17 अगस्त को करवाई जाएगी। बी फार्मेसी की 16 अगस्त को रहेगी। साथ में ही एमबीए, एमसीए, एमबीए टूरिज्म, एमटेक, इसी के साथ आपका एमएससी फिजिक्स एनवायरमेंटल साइंस की जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होगी वो 18 अगस्त को करवाई जाएगी। इसके साथ ही एमटेक सिविल की काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर और एम फार्मेसी, इसी के साथ आपका बीएससी एचएमटीसी, बीएचएमसीटी, बीबीए, बीसीए की जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है जो भी यहाँ पे उससे संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्हीं में जो है वो काउंसलिंग होगी, और ये काउंसलिंग जो है वो 18 अगस्त को आयोजित जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित रहने वाला है, तो फिर खुलेगी हमीरपुर आयोग की वेबसाइट। भंग हो चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट को दोबारा खोला जा सकता है। इसके लिए जो है वो लिमिटेड एक्सेस के साथ ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को आया भर्तियों का रिकॉर्ड अधूरा है। दरअसल राज्य सरकार ने 3 पोस्ट कोडों की भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने के लिए मामला लोक सेवा आयोग को भेजा था। इसमें पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर और पोस्ट कोड 973 इलेक्ट्रीशियन शामिल है। लेकिन मंगलवार को ही राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के सचिव के माध्यम से मिले पत्र में कहा गया है कि आयोग ने इन भर्तियों का रिकॉर्ड हमीरपुर से लाया है, लेकिन वो अधूरा है। इसकी क्रॉस चेकिंग के लिए वेबसाइट डाटा और पोर्टल के डाटा को भी मैच करना होगा। इस वेबसाइट को पेपर लीक की एफआईआर दर्ज होने के बाद आईटी विभाग ने बंद कर दिया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रुकी हुई भर्तियों के रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, इसलिए कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस मामले में जो है वो 2 कदम उठाए हैं। एक तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में विशेष कार्य अधिकारी लाए गए अधिकारी को पत्र भेजकर 3 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। इसमें ये तय किया जाएगा कि आखिरकार रिकॉर्ड अधूरा क्यों है। दूसरी तरफ आईटी विभाग से ये पूछा गया था कि उन्होंने किसके आदेश पर लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को डिसेबल किया था। विभाग से जवाब मिला कि विजिलेंस ब्यूरो के कहने पे ही पोर्टल और वेबसाइट को बंद किया गया है। अब हमीरपुर से एसओडी का जवाब आने के बाद इस वेबसाइट को लिमिटेड एक्सेस के साथ ऑपरेट करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ये लिमिटेड एक्सेस लोक सेवा आयोग को देना पड़ेगा। हालांकि इस तरह वेबसाइट के खुलने के बाद उन अभ्यर्थियों को भी राहत मिल सकती है जिनके पिछली भर्तियों में जमा करवाई फीस का रिकॉर्ड नहीं है। इसी वजह से उन्हें दूसरी बार फीस देनी पड़ रही है। बुधवार को भी कार्मिक विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय में ये हलचल थी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी और बीएड के केस से संबंधित रहने वाला है। तो जेबीटी बनाम बीएड केस में शिक्षा बोर्ड तलब। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बोर्ड और विभाग के साथ की बैठक। तो जेबीटी की भर्ती में बीएड पास अभ्यर्थियों को लेने के विवाद में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक बड़ा कदम उठाया है। कुछ रोज पूर्व जेबीटी के अभ्यर्थियों के साथ बातचीत के बाद बुधवार को शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष और सचिव को तलब किया है। शिक्षा मंत्री के कार्यालय में एजुकेशन बोर्ड के साथ यहाँ पे एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के निर्देशकों की भी बैठक हुई। इसमें इस पूरे झगड़े पे चर्चा की गई। बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि एजुकेशन बोर्ड ने ये बदलाव प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से आए एक पत्र के आधार पर किया था, जो निर्देशक ने जारी किया है। निर्देशक ने इस पत्र के लिए एनसीटी के निर्देशों को आधार बनाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने ना तो अभी तक जेबीटी भर्ती के जो है वो नियम बदले हैं और ना ही एनसीटी के नए निर्देशों को अडॉप्ट किया है। इसके बावजूद जेबीटी भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है और नियुक्ति भी दी जा रही है। ये मामला पूरा जो है वो न्यायालय के अधीन चला हुआ है और इसके रिगार्डिंग जो है वो अभी रिपोर्ट यहाँ पे मांगी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो यूजी के छात्र हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो छात्रों के पंजीकरण के लिए कॉलेजों को 1 माह के में करवाना होगा आवेदन। एचपीयू ने सभी कॉलेजों को जारी किए निर्देश। तो कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 1 महीने के भीतर छात्रों का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है और पूरा ब्यौरा है वो एचपीयू को भेजना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ये दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की डेट शीट से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू ने जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज की डेट शीट जो है वो जारी कर दी है और ये एग्ज़ाम जो है वो 18 से 26 अगस्त तक चलेंगी। तो इसमें जो है वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडियन मैथमेटिक्स, साथ में डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड की जो डेट शीट है यहाँ पे जो है वो जारी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उससे संबंधित रहने वाला है। तो सरकारी रोस्टर के फेर में फंसे 20,000 विद्यार्थी। रोस्टर न आने से प्रदेश के सरकारी निजी बीएड कॉलेजों में शुरू नहीं हो पा रही है प्रवेश प्रक्रिया। तो एचपीयू शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से एफिलेटेड जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट बीएड कॉलेजेस हैं उनमें जो अभी मेरिट लिस्ट आनी है और जो काउंसलिंग है वो अटकी हुई है। इसकी मुख्य वजह प्रदेश सरकार की ओर से जो रोस्टर है वो जारी नहीं किया गया है। 1 जुलाई को बीएड की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है वो करवाया गया था। उसके बाद 15 को एचपीयू ने जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए थे। करीब 1 महीने बीतने के बाद भी जो है वो अभी तक यहाँ पे रोस्टर जारी नहीं कर पाई है। प्रदेश सरकार और शिक्षा निर्देशालय ने सरकार को रोस्टर का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाने की बात कही है, मगर सरकार की ओर से इस पर आगे कोई काम नहीं हुआ है। रोस्टर जारी होने पर ही एचपीयू बीएड कॉलेजों के लिए जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है वो जारी कर पाएगा। प्रवेश प्रक्रिया में हो रही देरी से संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अपील हुए 20,000 से अधिक विद्यार्थी परेशान हैं। वे मेरिट और काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एचपीयू ने पीजी कोर्सेज की प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, मगर बीएड कोर्सेज की अब तक मेरिट सूची भी जारी नहीं हो पाई है। बीएड के नए सेशन के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की काउंसलिंग कब होगी, कब नया बैच बैठेगा, इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों को जो है वो चिंता है। तो दोनों विश्वविद्यालयों से अपडेटेड 75 बीएड कॉलेजों में लगभग 8,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया होनी है। इसमें एचपीयू का अपना जो उनका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट और धर्मशाला में जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें हैं और इसके अलावा इसमें 73 निजी बीएड कॉलेज हैं। निजी कॉलेज प्रबंधन भी बेसब्री से सरकारी रोस्टर जारी होने और एचपीयू की ओर से करवाई जाने वाली काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के संबंध में हिमाचल प्रदेश के जो अधिष्ठित यहाँ पे प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला है कि सरकार की ओर से रोस्टर जारी किए जाने के बाद ही बीएड की प्रवेश परीक्षा आगे बढ़ाई जा पाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ पे रोस्टर ही जारी नहीं हो रहा है। मेरिट जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग शेड्यूल तय कर दिया जाएगा जैसे ही यहाँ पे रोस्टर जारी होगा उसके बाद। तो बीएड की काउंसलिंग सीट आवंटन की प्रक्रिया में भी समय लगेगा। शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि रोस्टर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया, तो जैसे ही मंजूरी आएगी उसी के बाद जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो सरकार की वजह से ही यहाँ पे जो बीएड की काउंसलिंग है या जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो रोस्टर है उसको अप्रूव ही नहीं करा और उसको जारी ही नहीं करा। तो जैसे ही रोस्टर अप्रूव होगा और जारी होगा उसी के बाद जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग हो पाएगी। नेक्स्ट एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो जो एचपीयू के यूजी फर्स्ट और सेकंड ईयर के रिजल्ट उनमें देरी क्यों हो रही है, इसका मेन कारण ये था कि जो फर्स्ट ईयर के पेपरों की चेकिंग है वो अभी चली हुई है। तो फर्स्ट ईयर के पेपरों की चेकिंग जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, इसी की वजह से जो है वो उनके रिजल्ट में देरी हो रही है। और इसी के साथ अगर हम लोग सेकंड ईयर के रिजल्ट की बात करें तो सेकंड ईयर के रिजल्ट में भी देरी जो पेपरों की चेकिंग थी उसी की वजह से हो रही थी। अब यहाँ पे मैक्सिमम पेपरों की जो चेकिंग है वो सेकंड ईयर की हो गई है। अब जैसे ही एचपीयू बात हुई तो उन्होंने बोला कि जैसे 15 अगस्त है उसके बाद जो है वो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा।
जाएगा। तो जो पेपरों की चेकिंग चली हुई थी उसी की वजह से जो था यहाँ पे रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अभी और ज़्यादा डिले हो सकता है। उनका रिजल्ट जो है वो जैसे पहले होप थी कि अगस्त लास्ट में आ जाएगा, लेकिन अभी जो है वो उनका रिजल्ट सितंबर तक ही जो है वो जारी होगा, क्योंकि पेपरों की चेकिंग अभी चली हुई है। सेकेंड ईयर की चेकिंग लगभग यहाँ पे खत्म हो चुकी है और उनका रिजल्ट जैसे एचपी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त के बाद जो है वो जारी हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में जो है वो सेकेंड ईयर का रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और अब जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसमें डिले होगा, क्योंकि अभी तक चेकिंग जो है वो चली हुई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।